हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 1 में केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस किए थे कि केमिस्ट्री है क्या, इसके फादर कौन है और इसमें केमिस्ट्री में हमको कौन कौन सा चैप्टर को कवर करना है। तो अगर आपने उस पहला वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी राय कि आप पहला वीडियो देख लें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1 रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जब कोई एक हो या अधिक पदार्थ, जब कोई एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, जिसका गुण मूल प्रकार के पदार्थ के गुणों से भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि दो पदार्थ है, सपोज दैट मान लिया जाए कि आपका ये पदार्थ और ये पदार्थ, दो पदार्थ है। अगर ये पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल प्रकार के, अब मूल का क्या मतलब हुआ, ये मूल का मतलब पुराने पदार्थ। मान लिया जाए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये पहले गैस के फॉर्म में था, अब ये आपस में मिलकर के जल बना लिया है। अब बताओ कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसका गुण की बात करें और अभी जो जल बना है, क्या उसका गुण में दोनों में अंतर है? तो अंतर है। तो यहाँ पर बोला है कि जिसमें एक हो या फिर एक से अधिक पदार्थ हो, आपस में मिल करके चाहे एक पदार्थ बनाता हो, चाहे एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जिसका गुण, जो नया पदार्थ बनल है उसका गुण मूल प्रकार के, मूल मतलब कि पुराने जो पदार्थ आपस में मिला था, तो मूल प्रकार के पदार्थ के गुणों से क्या होना चाहिए? भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे दो पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ आपस में मिल रहा है। एक पदार्थ जिसका नाम H2 है, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, और एक Cl2 जिसे क्लोरीन कहते हैं। हाइड्रोजन को, ये H2 को हम H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। ये डबल फॉर्म में रहता है गैस, हाइड्रोजन गैस। ये क्लोरीन गैस है जो डबल फॉर्म में है। जब ये गैस आपस में मिलता है तो एक पदार्थ का निर्माण करता है HCl, जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसका गुण और इसका गुण, अगर इन दोनों के गुण की बात करें और इसका गुण, मतलब कि जो मूल पदार्थ था, ये वाले पदार्थ को कहते हैं मूल पदार्थ, जो हमारा पुराना पदार्थ था, अभी बना कौन है? यही वाला बना है ना, ये हमारा नया पदार्थ है। मतलब कि इसका गुण ये दोनों पदार्थों के गुण से क्या है? भिन्न है। इसका गुण ये दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। ठीक है, चलो ये आपको नहीं समझ में, लेकिन नीचे ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल है, H2 है और O2 है। ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन ये डबल फॉर्म में रहता है और ये भी हाइड्रोजन भी डबल फॉर्म में रहता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है, आपस में मिलता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो देखो क्या बनाता है? H2O, और ये H2O जो है जल है। अब तुम बताओ, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हम ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं? सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है। तुम क्या ऑक्सीजन और जल में क्या अंतर बता सकते हो? जाहिर सी बात है सर, अंतर एकदम खुलेआम दिखता है। ये जल है और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इससे सिलेंडर में भरा जाता है, उस फॉर्म में देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा समझो कि जल का, अगर जल की बात करें, ये जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुण से अलग होता है। मतलब कि जो नया पदार्थ बना है, इसका गुण पुराने पदार्थों के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। इसको ध्यान रखना। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, अगला जो हमारा है, यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल कि सर दो पदार्थ मिल रहा है, एक वो बना रहा है। क्या ऐसा भी होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो अलग अलग बना ले? तो हाँ, ऐसा भी होता है। जहाँ पे एक पदार्थ टूटता है, दो या अधिक पदार्थ का निर्माण भी करता है। जैसे में देखो, एक पदार्थ है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये बनाता है CaCO2। यहाँ पे CaCO3 के नाम क्या होता है? यहाँ पे रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं हम, तो CaCO3 का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaO का रासायनिक नाम, Ca से कैल्शियम होता है और O से ऑक्साइड होता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये क्या है? CO2 को बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। C जो है वो कार्बन है, यहाँ पे डाई का मतलब दो होता है, और ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन।
इसलिए इसका नाम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इसको ध्यान देना कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है संगमरमर। इसका नाम है संगमरमर, या फिर इसी का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं खड़िया। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जो टूटकर दो या अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यह भी कैसा होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो या अधिक पदार्थ बना लेगा, या फिर कई पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। बाकी अगला जो पॉइंट है उसको हम अगले, इसको आप पहले उतार लो और ये चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी पॉइंट को हम इसको मिटाने के बाद कवर करते हैं। के बाद का हमारा जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान देना कि यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसे समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तुमसे सवाल पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए सूत्रों के द्वारा, ऑप्शन बी संकेतों के द्वारा, ऑप्शन सी समीकरणों के द्वारा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें क्या मारेगा आंसर? इसमें आंसर होगा तुम्हारा समीकरणों के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, इससे सवाल तो नहीं रहता बट हमें जानना जरूरी है। उसके बाद है अभिकारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। अब ये होता क्या है? तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो दो पदार्थ अगर मान लीजिए पदार्थ जो मिलता है वही पदार्थ को कहते हैं हम लोग अभिकारक। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक। प्रतिफल क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। मतलब कि दो पदार्थ आपस में रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण से समझिए कि इस बात को ध्यान रखना कि ये जो आप देख रहे हो एक समीकरण है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो तीर चिन्ह के दाईं ओर वाले को हम लोग कहते हैं अभिकारक, सॉरी बाईं ओर वाले को कहते हैं, इधर वाले लेफ्ट होता है, इधर वाले राइट होता है। तो लेफ्ट वाले को कहते हैं हम लोग अभिकारक, और बाकी जो तीर चिन्ह के राइट में जो होता है उसको कहते हैं प्रतिफल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन कौन सा पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक भाग कौन ले रहा है? एक हाइड्रोजन ले रहा है और एक ऑक्सीजन ले रहा है। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है H2O। तो ये जो नया पदार्थ बना है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। और जो भाग लिया है ये H2O बनावेला, और यही पदार्थ को कहते हैं हम लोग अभिकारक। यहाँ से ये हमें निकलता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात या फिर रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तीर चिन्ह के राइट साइड वाला प्रतिफल होता है, तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड वाला अभिकारक होता है। यहाँ पर देख करके बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो हम एक अभिक्रिया लिखे हैं, रासायनिक समीकरण है एक तरह से, ये यहाँ पे ये इसमें कौन पदार्थ अभिकारक है और कौन पदार्थ प्रतिफल है। अगर मैं पूछूं कि एरा में अभिकारक कौन है, तो अभिकारक में अगर बात करें हम तो देख करके बताओ कि अभिकारक में कौन कौन है। एक H2 है और एक O2 है। अभिकारक में कौन कौन है? एक H2 है और O2 है। अब अगला मैं पूछूं कि प्रतिफल कौन बना है, प्रतिफल में क्या पदार्थ है, क्या बताएगा? प्रतिफल में कौन सा पदार्थ है? H2O। तो ये हमारा अभिकारक हुआ और प्रतिफल हुआ। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक, हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया, तो देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना समीकरणों के रूप में। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बोर्ड एग्जाम्पल में इसका बोर्ड एग्जाम में
इससे कई प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसके दो पार्ट में बांटा गया है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। तो ये सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।